Students, the guest house of the very first chapter of class 8 English literature. This being human is a guest house. Every morning a new arrival. This is a very popular poem by जलालुद्दीन रूमी. इस पोएम में उन्होंने हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक गेस्ट हाउस की तरह गेस्ट हाउस से कंपेयर किया है. इट्स अ मेटाफर पोएम ओवरऑल. दिस बीइंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस. हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारी बॉडी, हमारी ब्रेन एक गेस्ट हाउस की तरह हैं. हम इस पोएम में कंपैरिजन देखेंगे कि गेस्ट हाउस में क्या क्या होता है और हमारे कहीं ना कहीं सिमिलर हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में भी वही सब होता है. जैसे वेरी फर्स्ट लाइन, एवरी मॉर्निंग अ न्यू अराइवल. हमें पता है गेस्ट हाउस में रोज़ नए लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं. दे स्पेंड सम टाइम एंड दे जस्ट गो अवे. एवरी मॉर्निंग अ न्यू अराइवल. तो जैसे गेस्ट हाउस में लोग आते हैं रहने, वैसे ही हर सुबह हर दिन हमारे ब्रेन में कुछ नए थॉट्स आते हैं, कुछ नया आता है. वो नया क्या आता है? अ जॉय, अ डिप्रेशन, अ मीननेस, सम मोमेंट्री अवेयरनेस कम्स एज एन अनएक्सपेक्टेड विजिटर. जैसे गेस्ट हाउस में हमें नहीं पता होता अगला कौन आने वाला, हु इज़ गोइंग टू बी आवर गेस्ट नेक्स्ट, वैसे ही हमारे हर सुबह हमारी कुछ खुशी, जॉय, कुछ दुख, डिप्रेशन, कुछ अपनी सेल्फिशनेस, मीननेस और कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, यादें आ जाती हैं पुरानी, जो बिल्कुल कई बार हम खाली बैठे होते हैं और अनएक्सपेक्टेडली हमें कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं. तो यहाँ पर हमारी मेमोरीज़ को, हमारी एक्सप्रेशंस को, हमारी फीलिंग्स को विजिटर से कंपेयर किया गया है कि जैसे रोज़ हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं. वो थॉट्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. वैसे ही गेस्ट हाउस में जो लोग आते हैं वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. वैसे ही हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में भी कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो हम सोच ही नहीं सकते, हम इस बारे में सोचेंगे भी. इट हैपन्स. वेलकम एंड एंटरटेन देम ऑल. तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जैसे भी एक्सप्रेशंस आए, जैसे हमारे गेस्ट हाउस में कैसे भी लोग आए, अच्छे आए, बुरे आए, अगली आए, सुंदर आए, हमें उनको एंटरटेन करना पड़ता है. हम उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं. द सेम वे वॉट एवर द एक्सप्रेशंस कम इन आवर माइंड, वी शुड एंटरटेन देम ऑल. हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में, माइंड में कोई भी एक्सप्रेशन आए, खुशी का, दुख का, कैसा भी एक्सप्रेशन आए, हमें उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें सबसे डील करना चाहिए, हमें सबसे कोप अप करना चाहिए. इवन इफ दे आर अ क्राउड ऑफ सोरोज हु वॉलेंटली स्वीप योर हाउस एम्प्टी ऑफ इट्स फर्नीचर. अगर आपको क्राउड ऑफ सॉरोज, बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, बहुत ऐसा कुछ हो गया हो लाइफ में जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो धीरे से स्वीप योर हाउस एम्प्टी ऑफ इट्स फर्नीचर, मतलब घर में क्या होता है? फर्नीचर होता है. तो इतना दुख आ गया कि आपके घर में फर्नीचर ही नहीं रहा, यानी आपके माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसके लिए आप खुश हो, जिसके लिए आप सर्वाइव करना चाहो. फिर भी स्टिल ट्रीट ईच गेस्ट ऑनरेबली. अगर आपके घर में फर्नीचर नहीं भी है तो भी आपके घर में अगर कोई गेस्ट आएगा तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे जितना हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा. इन दिस सेम मैनर, अगर हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिनसे डील करना बहुत मुश्किल है, जिनसे कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनसे मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट मैनर में डील करें. ही मे बी क्लियरिंग यू आउट फॉर सम न्यू डिलाइट. यहाँ पर ही गॉड के लिए बोला गया है या उन थॉट्स के लिए बोला गया है जो आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, कि शायद वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कुछ नया लाने के लिए पुराना क्लियर कर रही हैं, इसलिए हमारे लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं. द डार्क थॉट, द शेम, द मेलिस, मीट देम एट द डोर लाफिंग एंड इनवाइट देम इन. जैसे हमारे मन में कुछ बुरे ख्याल आते हैं, डार्क थॉट्स आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, कुछ बातों पे हम शर्मिंदा होते हैं, कुछ मेलिस होता है, हमारा कभी मन करता है कि हम उसका बुरा कर दें. जैसे अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो मन करता है ना उसका मुंह तोड़ दो जाके, उसको ऐसे ट्रीट करो, गंदे तरीके से ट्रीट करो या कुछ. तो अगर जब भी हमारे मन में अगर कुछ गलत थॉट्स भी आ रहे हैं तो मीट देम एट द डोर लाफिंग एंड इनवाइट देम इन. अगर आपके गेस्ट हाउस में कुछ खराब लोग भी आ रहे हैं तो भी आप उनको हंस के वेलकम करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे कि आप अंदर आइए. द सेम मैनर, अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं, एट द डोर मीन्स एट द डोर ऑफ योर ब्रेन, एट द डोर ऑफ योर माइंड, तब भी हम उसको सेम मैनर में एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे से उसको ट्रीट करेंगे, अच्छे अपने माइंड्स को खुद कंट्रोल करेंगे. हम अपनी लाइफ में हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम माइंड को कंट्रोल करें, माइंड हमें कंट्रोल ना करे. बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर कम्स बिकॉज ईच वन हैज़ बीन सेंट एज अ गाइड फ्रॉम बियॉन्ड. यहाँ पे बियॉन्ड हमारे गॉड के लिए बोला गया है, हमारे ओवरऑल पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोला गया है कि जो भी आगे आएगा, गेस्ट हाउस में जो भी आता है वो एज अ गाइड हमारी लाइफ में आता है, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है. इन दिस सेम मैनर हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब इसीलिए शायद हमें भगवान ने दी हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें और हमारी लाइफ में शायद कुछ आगे अच्छा होने वाला है. जब हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चले कि लाइफ में आगे शायद कुछ अच्छा होना है, इसीलिए गॉड इज़ प्रिपेयरिंग अस फॉर द वर्स्ट और द बेस्ट.